हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 एलिमेंट से। चैप्टर 2 हमारा कौन सा है? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का मतलब क्या है। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि किसी भी फंक्शन को हम इन्वर्टेबल कब बोलते हैं? जब वो क्या हो, 1 हो और ऑन टू हो। अगर कोई फंक्शन 1 एंड ऑन टू नहीं है तो उस फंक्शन का हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। अब आपको ये चीज़ भी पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं हमारे, वो कैसे होते हैं? वो तो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, और पीरियोडिक फंक्शन है तो ये 1 ऑन टू नहीं होंगे आपके, क्योंकि अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ देखूँ तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है हमारा? ऐसे बनता है। तो इसका मतलब इस टाइम के बाद ये फंक्शन अपनी वैल्यूज को क्या करेगा? रिपीट करेगा। इसका मतलब ये 1 एंड ऑन टू फंक्शन आपका नहीं होगा। 1 नहीं होगा। और ऑन टू क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें पता है इसकी जो रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में लाई करते हैं। जो और नंबर रह गए उनकी तो प्री इमेज है ही नहीं हमारे पास। इसलिए हम क्या करते हैं, इन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डोमेन और रेंज पर क्या करेंगे? रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, जिससे हम क्या करेंगे? इस पीरियोडिक फंक्शन को किस में कन्वर्ट करेंगे? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो जो टेबल है रिस्ट्रिक्शंस की, ठीक है, कि हमें कौन सा डोमेन लेना है और कौन सा हमें रेंज मिलेगी, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ एक बार। और एक मैं आपको ये बता, जैसे मान लो कि y हमारा क्या है? साइन एक्स फंक्शन है, तो इसका इन्वर्स कैसे हो जाएगा कि साइन इन्वर्स y किसके इक्वल हो जाएगा? x के इक्वल हो जाएगा हमारा। अब वो टेबल है हमारे पास कि फंक्शन जो है हमने ले लिया y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x। तो यहाँ पे डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी? डोमेन क्या होती है? जहाँ से हम वैल्यूज को पुट करते हैं। तो x क्या क्या वैल्यू ले सकता है यहाँ पर? x वैल्यू लेगा -1 से 1। साइन इनवर्स x का मतलब ये है कि हम यहाँ पे x की वैल्यूज को पुट करेंगे और बदले में हमें क्या मिलेगा? एक एंगल मिलेगा, y मिलेगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स x की जो डोमेन है वो -1 से 1 के बीच में होगी, और जो रेंज है वो होगी आपकी क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। इसको मैं रिलेट करूँगी किससे? tan इनवर्स x से। tan इनवर्स x की जो रेंज होगी वो तो होगी जो डोमेन होगी वो तो होगी रियल नंबर, बट जो रेंज होगी वो ओपन इंटरवल हो जाएगी -π/2 से π/2। अब है हमारे पास y इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स की जो डोमेन होगी वो सेम साइन इनवर्स एक्स वाली होती है, वो होती है -1 से 1, और जो यहाँ पे रेंज आएगी वो आएगी क्लोज इंटरवल 0 to π। अब है हमारे पास y इज इक्वल टू, इसको हम किससे रिलेट करें? कोट इनवर्स एक्स से। तो कोट इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो तो रियल नंबर होगी, लेकिन जो रेंज आएगी वो आएगी ओपन इंटरवल 0 to π। अब हमारे पास है y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स एक्स। सेकेंड इनवर्स एक्स की जो डोमेन होगी वो तो होगी रियल नंबर, माइनस क्या कर देंगे इसमें? इंटरवल -1 to 1, और हमारे पास जो रेंज आएगी वो आएगी क्लोज इंटरवल 0 to π -π/2। ऐसा क्यों हुआ? हमें पता है कि कोस और सेकेंड दोनों क्या हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन है। ठीक है, तो अब कोस कहाँ पे डिफाइन नहीं होता? एक्चुअली इसको ऐसे देखो आप, कोस की π/2 पे वैल्यू, कोस की π/2 पे वैल्यू क्या होती है? 0। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूँ तो सेकेंड π/2 मुझे क्या दे देगा? अनडिफाइंड। ठीक है, तो सिमिलरली ऐसे यहाँ पे होगा कि सेकेंड इनवर्स x जो है वो कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा? π/2 पे डिफाइन नहीं होगा, और पूरे इंटरवल 0 to π पे डिफाइन आपका होगा। इसलिए इसकी जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी? 0 to π क्लोज इंटरवल -π/2। उसके बाद है हमारे पास y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x। अब इसकी जो डोमेन है वो क्या होगी? सेम सेकेंड इनवर्स वाली होती है, रियल माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, और जो रेंज आएगी हमारे पास वो आएगी -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल -0। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो कोसिकेंट इनवर्स है और साइन इनवर्स है, यानी साइन एक्स और जो कोसिकेंट एक्स होता है वो दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन होते हैं, और जो हमारे पास साइन एक्स है उसकी वैल्यू 0 किस पे होती है? साइन 0 पे हमारा क्या होता है? 0 होता है। तो कोसिकेंट 0 क्या हो जाएगा हमारा? अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया? कोसिकेंट इनवर्स x में 0 को माइनस कर दिया। इतना क्लियर है आप सभी को? थोड़ा सा बेसिक मैं और डिस्कस करना चाहूँगी आपके साथ। हमने पढ़ा था ये जो हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव होता है टेंजेंट थीटा एंड कोट थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है हमारा कोस थीटा एंड सेकेंट थीटा। एंड हम ये अभी आप फॉर्मूलेस पढ़ोगे
जिसमें एक ये आता है आपके पास कि साइन इनवर्स साइन एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल। साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे और हमारे पास आंसर क्या बचेगा, एक्स बचेगा। ऐसे ही सबके लिए वैलिड है, चाहे यहाँ पर कोस इनवर्स कोस एक्स हो तो वो भी एक्स के इक्वल होगा, टेन इनवर्स टेन एक्स हो वो भी एक्स के इक्वल होगा। ऐसे ही सेकेंड इनवर्स सेकेंड एक्स है तो वो भी ऐसे ही एक्स के इक्वल होगा। फिर हमारा है कोट इनवर्स कोट एक्स है वो भी एक्स के इक्वल होगा, और कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट एक्स है वो भी एक्स के इक्वल होगा। और यहाँ पे अब रेंज देखो आप, एक्स की वैल्यूज़ देखो, एक्चुअली एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पर। अब मुझे क्या पुट करना है, साइन ऑफ एक्स है, इसका मतलब एक्स क्या पुट करेंगे, हम एंगल पुट करेंगे। तो एक्स कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लेगा, ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, जब एक्स की वैल्यू किस में लाई करेगी, आपकी -π/2 से π/2 में वैल्यू आपकी वैल्यू लाई करेगी। सिमिलरली कोस ऑफ एक्स, यानी मुझे एंगल पुट करना है। कोस इनवर्स एक्स होता तो मैं एक रियल नंबर पुट करती, लेकिन कोस एक्स है तो मुझे एंगल पुट करना है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे किस में लाई करेगी, क्लोज इंटरवल 0 to π, जो हमने पीछे पढ़े हैं। यानी यहाँ पे एक्स की जगह क्या आएगी, वो जो रेंज लिखी थी वो रेंज आएगी यहाँ पर। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल। यहाँ पहले क्या है, साइन इनवर्स है जो किस पे अप्लाई हो रहा है, साइन एक्स पे अप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे उल्टा है, साइन किस पे अप्लाई हो रहा है, साइन इनवर्स एक्स पे। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर क्या मिलेगा, आपको एक्स ही मिलेगा, बस एक्स की वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएंगी। अब आप देखो एक्स यहाँ पे किस में लाई करेगा, ये साइन इनवर्स एक्स है तो एक्स हमें क्या पुट करना पड़ेगा, रियल नंबर। तो अभी हमने पढ़ा था पीछे इसकी डोमेन, तो एक्स की डोमेन क्या होगी, क्लोज इंटरवल -1 to 1। सिमिलरली ऐसे ही कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की जो वैल्यू है वो किस में लाई करेगी, आपकी -1 to 1 क्लोज इंटरवल। यहाँ पे क्या आ जाएंगे, आपके सारे वो डोमेन आ जाएंगे जो हमने पीछे देखे थे टेबल के अंदर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 2.1 एलिमेंट्स से। अब है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज। हमें क्या फाइंड करनी है, प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करनी है। जो मैंने पीछे आपको रेंज बताई थी, यानी जो मैंने ये आपको बताए थे, ठीक है, ये क्या है, हमारी प्रिंसिपल वैल्यूज ही हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करनी है जो हमें आगे फ्लोइंग फंक्शंस दे रखे हैं उनकी। तो जो पहला पार्ट है वो पहला पार्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, साइन इनवर्स इज इक्वल टू 1/2। इसको करने के दो मेथड, मैं आपसे दोनों मेथड डिस्कस करूंगी। सबसे पहला मेथड हम लेके चलते हैं। अब देखो आप, साइन इनवर्स 1/2 अगर मैं यहाँ पे साइन कुछ बना पाई तो फिर मैं ये वाली थ्योरम, ये वाली इसकी प्रॉपर्टी लगा दूंगी कि साइन इनवर्स साइन एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है हमारी कि जो एक्स है वो किस में बिलोंग करना चाहिए, आपका -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए। तो हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/6, क्योंकि साइन 30 कितना होता है, 1/2। अभी हमने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है कि साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल, यानी कितना आ जाएगा हमारा π/6। पर लेकिन π/6 बिलोंग करना चाहिए किसके अंदर, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में, बट ये तो बिलोंग करता ही है आपका। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, π/6, यानी प्रिंसिपल वैल्यू जो है साइन इनवर्स 1/2 की हो जाएगी π/6। अब है दूसरा मेथड। अब सेकेंड मेथड क्या कहता है हमें, सेकेंड मेथड हम इसको ऐसे कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन था साइन इनवर्स 1/2, हमें ये फाइंड करना है। अब मुझे पता है कि जब मैं साइन इनवर्स फाइंड करती हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलता है, कोई ना कोई एंगल। वो एंगल मैंने मान लिया थीटा मिलेगा मुझे। अब हमने दोनों तरफ साइन अप्लाई किया तो इधर आ जाएगा 1/2 और ये बन जाएगा हमारा साइन थीटा। ठीक है, अब 1/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन π/6 लिख सकती हूँ। इधर आ जाएगा हमारा साइन थीटा। हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि साइन ए इज इक्वल टू साइन बी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो π/6 किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा थीटा के इक्वल आ जाएगा। एंड π/6 बिलोंग करना चाहिए हमारी रेंज के अंदर, जो रेंज क्या होती है -π/2 से π/2। तो ये है हमारा आंसर। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, कोस इनवर्स 1/√2। क्या लिख सकती हूँ मैं इसे, कोस इनवर्स 1/√2 किस पे होता है, कोस π/4। अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, कोस इनवर्स कोस एक्स होता है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, ओनली एक्स। बट ये बिलोंग किस में करना चाहिए, इसकी रेंज में। ठीक है, और इसकी जो रेंज होती है π/4 की, वो क्या होती है आपकी, क्लोज इंटरवल 0 to π, इसमें बिलोंग करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, π/4। उसके बाद है हमारे पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कहा इन्होंने, tan इनवर्स 1/√3।
tan इनवर्स एज इट इज़ 1/√3 को हम लिख सकते हैं 10π/6, क्योंकि tan 30 पे होता है हमारा ये, ठीक है। अब tan इनवर्स tan x किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल, दैट इज़ π/6 के इक्वल हो जाएगा। ये बिलोंग करना चाहिए इसकी रेंज के अंदर। इसकी रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2, या फिर मैं कह दूँ प्रिंसिपल वैल्यू जो है हमारी किस में लाई करनी चाहिए, इसके ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 में लाई करनी चाहिए। उसके बाद है हमारे पास फोर्थ पार्ट में क्या कहा है इन्होंने, सेकेंड इनवर्स 2/√3। अब आप देखो इसको क्या लिख सकते हैं, सेकेंड इनवर्स 2/√3 किस पे होता है। अगर आपको ऐसे याद नहीं है कि सेकेंड 2/√3 की वैल्यू किस एंगल पे होती है, तो आप क्या कर सकते हो, कोस पे चेक कर सकते हो, बट रेसिप्रोकल करके। तो कोस √3/2 किस पे होता है हमारा, 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ 60 डिग्री क्या लिख सकते हैं हम, π/3 लिख सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, सेकेंड π/3। आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, π/3। ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर, आप चेक कर लो एक बार। तो सेकेंड की जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो क्या होती है, क्लोज इंटरवल 0 to π, लेकिन डिफाइन कहाँ नहीं होता, माइनस आपका π/2 पे, 0 पे एक्चुअली, सॉरी माई मिस्टेक, 0 पे नहीं, यहाँ पर π/2 ही आएगा, π/2 पे। अब है हमारे पास फिफ्थ पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, कोट इनवर्स √3, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, कोट इनवर्स √3 को हम कोट इनवर्स एज इट इज़ √3 किस पे होता है हमारा, कोट π/6 पे होता है, कोट 30 पे होता है हमारा √3, तो ये आ जाएगा हमारा π/6। आप चेक करो कि उसमें लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा हमारे प्रिंसिपल वैल्यू में। तो इसके कोट की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है हमारी वो क्या होती है, बिलोंग्स टू 0 to π, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल 0 to π। कोट को हम रिलेट करते हैं ना कोस से, तो इसकी जो आपकी जो आएगी वो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी 0 to π ओपन इंटरवल। उसके बाद है हमारा सिक्स्थ पार्ट में क्या कहा है, कोसेकेंट इनवर्स 2, कोसेकेंट इनवर्स 2 जो है आपका, उसको हम कैसे कर सकते हैं, कोसेकेंट इनवर्स, आप देखो साइन 1/2 किस पे होता है, 30 पे होता है, तो ये भी 30 पे हो जाएगा हमारा। तो कोसेकेंट π/6, आंसर कितना आ जाएगा, π/6। अब इसको कोसेकेंट को किससे रिलेट करते थे हम, सेकेंड के साथ, ठीक है। इसकी रेंज क्या आएगी आपकी, साइन से रिलेट करेंगे, -π/2 से π/2 -0, तो बिलोंग कर ही रहा है हमारा π/6 इसके अंदर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2।